नमस्कार। आज के इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत में ऊर्जा संसाधन। और आज हमारा टॉपिक है आणविक खनिज। ठीक है, आणविक खनिज मीन्स क्या होगा, जैसे यूरेनियम, थोरियम, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ यह पाया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आणविक खनिज का उपयोग जो है मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा प्लांट मीन्स जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं वहाँ पर ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। इसलिए आणविक खनिज भी क्या है, ऊर्जा का प्रमुख साधन है, क्योंकि इससे भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा मीन्स विद्युत ऊर्जा। ठीक है, देखेंगे गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों में आणविक खनिज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गैर जीवाश्म हमने पिछली क्लास में पढ़ा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या है, ये जीवाश्म है ना, ये क्या जीवाश्म ईंधन थे, कोयला, पेट्रोलियम। और ये जो है आणविक खनिज क्या गैर जीवाश्म, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों में क्या है, आणविक खनिज एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत की प्री कैम्ब्रियन एवं धारवाड़ काल की जो स्लेट चट्टानें होती हैं उनमें आणविक खनिज पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, भारत की प्री कैम्ब्रियन एवं धारवाड़ काल की चट्टानों में आणविक खनिज पाए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन हेतु यूरेनियम एवं थोरियम जो है वो प्रमुख खनिज है। ठीक है, यूरेनियम का जो होता है हम देखेंगे प्रत्यक्ष खनन होता है, जबकि जो थोरियम की प्राप्ति मुख्यतः मोनोजाइट तथा इल्मेनाइट से होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है बेरिलियम, जीरकन, एंटीमनी एवं ग्रेफाइट से भी क्या होता है, थोरियम प्राप्त होता है। ठीक है, तो यूरेनियम का प्रत्यक्ष खनन करते हैं, जबकि थोरियम की प्राप्ति किससे होती है, मुख्यतः मोनोजाइट, इल्मेनाइट से। लेकिन इसके अतिरिक्त हम देखेंगे बेरिलियम, जीरकन, एंटीमनी, ग्रेफाइट से भी थोरियम प्राप्त होता है। तो अब ये सारी जो खनिज है वो हमें कहाँ मिलते हैं, हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूरेनियम को देखते हैं। किसे देखेंगे, यूरेनियम को। तो यूरेनियम को हम देखते हैं कि पिंच ब्लेड एवं यूरेनाइट, ये यूरेनाइट है। ठीक है, पिंच ब्लेड एवं यूरेनाइट जो है यूरेनियम के मुख्य अयस्क हैं। तो यूरेनियम हमको किससे प्राप्त होता है, पिंच ब्लेड एवं यूरेनाइट से प्राप्त होता है। इसका वितरण हम देख लेते हैं कि झारखंड में देखें कि 80% यूरेनियम झारखंड के सिंहभूम जिले से ही प्राप्त होता है। मीन्स भारत का जो 80% जो यूरेनियम है वो झारखंड के कहाँ से प्राप्त होता है, सिंहभूम जिले से ही प्राप्त होता है। यहाँ स्थित जादूगोड़ा खनन केंद्र इसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रमुख खनन केंद्र है, जादूगोड़ा, झारखंड का सिंहभूम जिला, वहाँ पर जादूगोड़ा जो खनन केंद्र इसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। किसके, यूरेनियम के, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त राजस्थान का झुंझुनू, ठीक है, राजस्थान का झुंझुनू क्षेत्र, महाराष्ट्र का आपका भंडारा क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला, ठीक है, आंध्र प्रदेश की संकरा की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश का आपका कुल्लू जिला एवं मेघालय की जयंतिया की पहाड़ी, ठीक है, मेघालय की जयंतिया की पहाड़ी एवं दोमिया तास में यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, तो हम इसको फिर से एक बार अच्छे से देख लेते हैं। कैसे याद रखना है आपको, झारखंड का सिंहभूम जिला तो बिल्कुल याद रखना ही है, जादूगोड़ा खनन केंद्र आपको बिल्कुल याद रखना ही है, क्योंकि 80% उत्पादन वहीं पर होता है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे राजस्थान का पहले झुंझुनू जिला, ठीक है, फिर नीचे आएंगे तो आपको महाराष्ट्र का भंडारा, महाराष्ट्र के बगल में क्या, छत्तीसगढ़ का दुर्ग, ठीक है, फिर उसके नीचे आएंगे छत्तीसगढ़ के तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का संकरा की पहाड़ी, फिर ऊपर यहाँ पर जाएंगे तो राजस्थान के ऊपर हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला, ठीक है, और उत्तर पूर्व में कहाँ पर मिलेगा आपका, पूर्वोत्तर में आपका मिलेगा मेघालय की जयंतिया की पहाड़ियाँ एवं दोमियातास में यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी जगह आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि थोरियम जो है वो मोनोजाइट तथा इल्मेनाइट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, थोरियम मोनोजाइट तथा इल्मेनाइट से प्राप्त होता है। हम देखेंगे कि विश्व में मोनोजाइट तथा इल्मेनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है, भारत में है। ठीक है, तो ये पूरे विश्व की बात हो रही है कि पूरे विश्व में मोनोजाइट तथा इल्मेनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है, भारत में है, जिससे थोरियम हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो मोनोजाइट की हम पहले बात करते हैं। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे अभी, मोनोजाइट की। तो मोनोजाइट की बात करेंगे कि यह जो है केरल के तटीय बालू में पाया जाता है। ठीक है, केरल में के तटीय बालू में क्या पाया जाता है, मोनोजाइट पाया जाता है, कोल्लम एवं पलक्कड़ जिले में मुख्यतः। ठीक है, कौन सा जिला है, कोल्लम एवं पलक्कड़।
कोल्लम एवं पलक्कड़, केरल के तटीय भागों में कोल्लम एवं पलक्कड़ जिले में ज़्यादातर पाया जाता है। और त्रावणकोर की जो पहाड़ियाँ हैं वो इसके वास्तविक स्रोत है। त्रावणकोर की पहाड़ी भी कहाँ है आपका, केरल में ही है। कहाँ पर है, केरल में ही है। तो आपको मोनोजाइट जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाएगा, केरल में पाया जाएगा। ठीक है, केरल के तटीय भागों में, कोल्लम एवं पलक्कड़ जिले में केरल के, और वहीं पर क्या, त्रावणकोर की पहाड़ी, यहीं पर ये ज़्यादातर पाया जाता है मोनोजाइट। ठीक है, इसके अतिरिक्त मोनोजाइट की जो प्राप्ति है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा उड़ीसा के महानदी डेल्टा क्षेत्र में भी होती है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का आपको विशाखापट्टनम याद रखना है, और उड़ीसा का जो है महानदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, मोनोजाइट थोरियम मिलेगा। ठीक है, मोनोजाइट यहीं पर मिलेगा। उसके बाद अब इल्मेनाइट को हम देखते हैं। इल्मेनाइट की बात करते हैं कि इल्मेनाइट जो है मुख्यतः महाराष्ट्र के रत्नागिरी से केरल तक तटीय बालू में पाया जाता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी है यहाँ से लेकर केरल तक के तटीय बालू में क्या पाया जाता है, इल्मेनाइट पाया जाता है। ठीक है, तटीय बालू में इल्मेनाइट कहाँ से कहाँ तक, महाराष्ट्र के रत्नागिरी से लेकर के केरल तक तटीय बालू में। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है तमिलनाडु व उड़ीसा के तटीय बालू में भी मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है, तमिलनाडु व उड़ीसा के तटीय बालू में भी मिलता है क्या, इल्मेनाइट। ठीक है, इसके अलावा झारखंड में इल्मेनाइट के संचित भंडार है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त क्या है, झारखंड में जो है इल्मेनाइट के संचित भंडार है। ठीक है, तो हमने मोनोजाइट कहाँ कहाँ देखा, हमने मोनोजाइट देखा था पूरा टोटल केरल में ही देखा था, त्रावणकोर की पहाड़ी, कोल्लम पलक्कड़ जिला, केरल का तटीय बालू क्षेत्र। इसके अतिरिक्त हमने कहाँ देखा था कि आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम और उड़ीसा का जो है महानदी डेल्टाई क्षेत्र में भी मिलता है क्या, मोनोजाइट। ठीक है, अब इल्मेनाइट कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र के रत्नागिरी से लेकर के केरल के तटीय क्षेत्र में इल्मेनाइट मिलेगा। ठीक है, तमिलनाडु के तटीय बालू में मिलेगा, उड़ीसा के तटीय बालू में मिलेगा, इसके अलावा झारखंड में आपको मिलेगा इल्मेनाइट। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जीरकन, बेरिलियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट को देखेंगे। ठीक है, जीरकन क्या है कि यह भी जो है मुख्यतः केरल के तटीय बालू में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केरल के तटीय बालू में क्या पाया जाता है, जीरकन। ठीक है, बेरिलियम कहाँ पाया जाएगा, इसके जो संचित भंडार है वो राजस्थान में है। कहाँ कहाँ पर है, मेन राजस्थान में है, झारखंड में है, आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तो जीरकन आपको एक केरल याद रखना है। फिर बेरिलियम के लिए कहाँ जाएंगे आप, केरल के बगल में तमिलनाडु चले जाएंगे, आंध्र प्रदेश, और झारखंड में यूरेनियम भी मिल रहा है, इल्मेनाइट भी मिल रहा है। तो बहुत सारे झारखंड में आणविक खनिज आप याद रख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, वहाँ पे हमको क्या क्या मिला था, यूरेनियम मिला था, इल्मेनाइट मिला था, और अभी क्या मिल रहा है, बेरिलियम मिल रहा है। ठीक है, कहाँ पर, झारखंड में, और एक आपको राजस्थान में भी याद रखना है क्या, बेरिलियम। फिर एंटीमनी, एंटीमनी के जो संचित भंडार है वो हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, इसके लिए आपको प्रदेश से याद रखना है एंटीमनी। ठीक है, एंटीमनी का भंडार कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहाँ पर क्या मिलेगा, एंटीमनी। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के जो भंडार है अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ग्रेफाइट के भंडार कहाँ पर है, सब ऊपर में देखेंगे। यहाँ से जो ऊपर में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, और नॉर्थ में ऊपर में क्या हो जाएगा आपका, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट के भंडार हैं। और उत्पादन में देखेंगे तो उड़ीसा और झारखंड क्या होता है, इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है, किसका, ग्रेफाइट का। ठीक है, तो भंडार कहाँ कर रहे हैं ग्रेफाइट का, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्पादन कौन कर रहा है, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको आणविक खनिज में याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं परमाणु ऊर्जा को। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी को हम पूरा डिटेल में देखेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।